देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमने महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं बीजेपी भवन में। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी भी हैं। उनके अनुमति से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आप सभी जानते हैं, हाल ही में जो एक महिला द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज कराया गया था 21 अगस्त को हमारे पूर्व मुख्य सचिव और लेबर कमिश्नर और साथ में और कुछ लोगों को द्वारा कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है नौकरी का झांसा देकर। तो इस बीच में हमने कई बार घर से उनका परिवार से मिलने का बात करने का कोशिश भी किए। बीच में हमारे जो अब तक चैनल है उनसे भी मेरी बात हुई कि हमने एसपी से भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया। सभी डिटेल्स हमने, एक ही बात हमारा था कि एफआईआर दर्ज किया जाए। जो साधारण लोगों के लिए कोई भी थाना में जब कंप्लेन करते हैं एक एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पाया जाता है सही या गलत, उसके तौर पर जो डिसीजन आती है कोर्ट में, उसके बाद केस चले जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो हमारा भी वही कहना था, क्योंकि एक महिला का साथ हुआ है तो महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। जब उसका वीडियो सामने आया, मैंने इसीलिए कोशिश किया था कि इस बारे में एक बार बात करने के लिए, क्योंकि उनका वीडियो सामने आया, गुहार लगा रही थी वो महिला। लेकिन अब कल से मैंने वीडियो देखा, सभी चैनलों में, सभी सोशल मीडिया ग्रुप में चल रहा है। हमारे एक जर्नलिस्ट है रूपा लाल जी, उनका कहना था ये महिला का कैरेक्टर को लेके बहुत सारा बातें उनका कहना जो था। मैं ये कहना चाहूंगी, एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या उनके दायरे में आता है किसी का कैरेक्टर असोसिनेशन करने का, या फिर किसी महिला, हम कोई भी पद होल्ड करे, क्या हम किसी का कैरेक्टर को असोसिनेशन कर सकते हैं? उसका फैमिली आइडेंटिटी आपको पता है, कोई भी कंप्लेन जब दर्ज होता है उसका कभी भी उसका आइडेंटिटी बाहर परमिशन नहीं होता है। ये कोर्ट का मामला होता है, ये कानून का मामला है। इस बीच में हम लोग किसी भी तरह से नाम जानने का कोशिश किया, ना उसका परिवार का डिटेल्स या फिर उसका घर का पता भी हमने जानने का कभी कोशिश नहीं किया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये कानून का दायरे में आता है और पुलिस, ये सारे काम पुलिस को करना चाहिए। हम इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट इसमें ईमानदारी का साथ इस मामला को हाथ लगाए और एफआईआर दर्ज सबसे पहले करे। एफआईआर सबसे पहला भूमिका होता है किसी भी केस के लिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। हम विक्टिम का सपोर्ट में भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही एक्यूज का सपोर्ट में हम बात कर सकते हैं। मेरा बोलना है, अगर गलत इन्वेस्टिगेशन में अगर महिला विक्टिम गलत की रूपालाल जी बोल रही थी वो नहीं है, कुछ भी है, अगर वो गलत है तो महिला को उनपे केस जो है, क्योंकि अगर विक्टिम भी गलत पाया जाता है केस होना चाहिए, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेके किसी पर आरोप ना लगा सके इन फ्यूचर। और दूसरी, अगर एक्यूज गलत पाया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, के लिए कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बड़ा पद में क्यों ना हो, किसी महिला का साथ इस तरह से गलत कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइलैंड हमारा बहुत छोटा है, बहुत सुरक्षित है। हम महिला बहनें यहाँ में रात को 11-12 बजे तक आ सकते हैं और यहाँ का महिला पर इतना आसानी से आरोप लगाने के लिए अधिकार हम किसी को नहीं दिए। उनका बयान नहीं कर सकते हैं कि महिला कैसा, ये कौन सही है कौन गलत है। बड़े बड़े लोगों का आ रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसमें क्या महिला छुपाने, क्या पता वो सही क्या हुआ। गैंग रेप छोटा बात नहीं है। एक मानसिक स्थिति को
अगर वो महिला सही है, ये सोचिए वो महिला का साथ क्या गुजर रहा होगा। जब अपना परिवार और का महिला बहुत आसानी से सिखा कर, दो पहलू हम पुलिस से बोल रहे हैं कि अगर विक्टिम भी गलत है उस पर भी कार्रवाई होना है, पर यही बात हम बोल रहे हैं। तो मीडिया में इतना बेझिझक, मैं पुलिस के द्वारा आपके चैनल के माध्यम से ये कर रही थी, ये भी जानकारी हासिल करना जरूरी है। उनका किसका साथ कांटेक्ट है ये भी सभी का पता होना जरूरी है। अगर चीफ सेक्रेटरी या फिर जिन पर आरोप लगा है अगर सही है तो खुद ही बोलेंगे ना कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सही सामने आने दीजिए। अगर मेरा ऊपर कोई आरोप लगता है मैं खुद बोलूंगी कि ये आरोप गलत है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना है, यही तो सच्चाई है। मेरे सभी महिला मोर्चा के सभी कॉल करके ये बात बोल रहे हैं, कई घटनाएं हैं। मैं एक महिला मोर्चा अध्यक्ष खाली नहीं हूँ, कंप्लेन कमेटी के मेंबर भी हूँ, जिसमें इस तरह वर्किंग वुमेन्स के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए कमेटी बनाया गया, वर्किंग वुमेन्स पर आए दिन केसेस आते हैं, बहुत सारा घटनाएं घटती है। जो बात छुपा दिया जाता है उस वर्किंग कमेटी में जब लिया जाता है उसमें कई महिलाएं ऐसा है जिस तरह से अभी जो बयान आया इस तरह से बयान में उसका कैरेक्टर का एसोसिनेशन, महिलाओं का बात सामने नहीं आ पाता है। सभी महिलाएं अभी बाहर सारे आइलैंड से ये बात बोल रहे हैं, अगर 2 दिन हम इंतजार करते एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सभी महिलाएं हर एरिया में अपने अपने क्षेत्रों में थाना का सामने बैठ जाएंगे। सभी थाना के सामने हम महिलाएं सब बैठेंगे, एफआईआर दर्ज होना, सही मामले में कार्रवाई होना है। बस हमें किसी का पक्षपात नहीं करना है, कभी नहीं, और ना ही विक्टिम का। को नहीं जानती हूँ, ना विक्टिम के बारे में और ना एक्यूज का बायोग्राफी मैं जानती हूँ। मुझे सच्चाई चाहिए, जो लोगों को आज गुमराह करके रखा है। सच जान इस तरह से कोई महिला का रूप लेके गलत कार्रवाई नहीं, और अगर एक्यूज गलत है, कोई भी इस तरह से ऑफिसर का पद में बैठ के किसी का ऐसा शोषण नहीं। रिक्वेस्ट है और पुलिस डिपार्टमेंट से, अब हमारे मीडिया भाई सब बैठे हैं, जो आप लोगों अगर कुछ भी ऐसे ये माहौल गर्म रखा ये उसके बारे में वीडियो सीधे सीधे इल्जाम जो है वो बाकी जो टीम है उनका नाम वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अपनी जुबान से भी नहीं लाना चाहते। तो आप लोग आपकी इन्वेस्टिगेशन या फिर आपकी जानकारी में कहाँ तक तथ्य आपके सामने आया है जो आपने जिक्र किया रूपाला जी का, रूपाला जी से क्या जानकारी लेने की कोशिश की, उनके पास में क्या तथ्य है जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा जो उनके सम्मान में आगे पहुंचाने की कोशिश की महिला जो व्यक्ति, क्या आपकी जानकारी में कुछ है? देखिए, कानून जहां तक बोलता है हम ये सब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, ये कानून का मामला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ एफआईआर दर्ज होना है, ये क्राइम ब्रांच देख रहे हैं, तो क्राइम ब्रांच का पूरी तरह से जिम्मेदारी बनता है कि किस तरह का माहौल को विक्टिम को दबाने का कोशिश भी हो सकता है, हो सकता है। मैं रूपालाल जी से बात करना नहीं चाहूंगी क्योंकि ये कानून का मामला है। हम लोग पर्सनल बात करके किसी विक्टिम को डिफेम करना या फिर एक्यूज को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है, पुलिस को करने दे। इस बीच में हम किसी भी तरह बाधा उत्पत्ति नहीं करें। हम मेरा स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट जो आप देखेंगे, किसी भी तरह से हम किसी का दबाव बनाने का या फिर किसी तरह से ऐसा कोशिश नहीं किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और पुलिस इसको सही मायने में देखे। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें आते हैं, जो लड़की जो डेट बोलेंगे, उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट, अगर जिन लोगों का नाम लिया गया उनका साथ कॉन्टैक्ट है उस डेट को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। इस तरह से देखिए क्राइम ब्रांच किस तरह से पर्सन है,
वो हमारा नहीं है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना लेवल में अपना अपना काम करते हैं, तो वो हमारा दायरा नहीं है, में हमें टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। रूपालाल जी का जो टिप्पणी था, ऐसा एक जज से जानना चाहेंगे, क्या इस तरह टिप्पणी किसी कैरेक्टर पर, किसी का फैमिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? किसी का फैमिली का विषय आता है पुलिस तक का, क्या उसको फैमिली का डिटेल्स नहीं पूरा नहीं होता है, तो ये नहीं कर सकते हैं आप। ये तो हम मानते हैं, हम ये बात सच है कि जब हाई प्रोफाइल हो कोई मामला, तो ये और विक्टिम की सुरक्षा का मामला आ जाता है, तो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं जो कि उस विक्टिम को क्या पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है? हाँ, पुलिस का सिक्योरिटी, क्योंकि उनका परिवार से जब मैंने बात किया, बहुत मुश्किल से मैंने उनका फैमिली का फ़ोन नंबर मिला था मुझे। तो मैंने जब उनको कॉन्टैक्ट किया तो बोले आप नहीं मिल सकते क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन में है। उनका विक्टिम जो है फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन भी पुलिस उनको रिसीव करने नहीं दे रहा है, किसी से बात करने के लिए। शायद ये पुलिस का अपना ये जो इन्वेस्टिगेशन का वो प्रोसेस में आता होगा, ये हमें नहीं पता और हम ये बात बोल भी नहीं सकते। वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में ऐसा आता है, विक्टिम से किसी से आउटसाइडर से दबाव बनाने के लिए या फिर किसी भी तरीके से इसमें कॉन्टेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है, वो अपना तरीका है। लेकिन बात यह है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आप साधारण आप बताइए, एक एग्जांपल बताते, मैं किसी का केस लेके, किसी का भी मैं एक केस लेके मैं चले जाती हूँ थाना में, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगा और जो एक्यूज थे उनको बुलाया जाएगा थाना में। ये पहला प्रोसीजर है, नॉर्मल सभी के लिए होता है, तो इस मामले में क्यों नहीं होगा? कहीं ना कहीं मैडम मैं कहना चाहूंगा, जानकारी के अनुसार जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो पुलिस बड़े संजीदगी से और बड़ा सेंसिटिव बनकर इस मामले को हैंडल करती है। बिल्कुल। तो कहीं आपके जानकारी में क्या, तो हमारे जानकारी में है प्राइमा फेसियल इन्वेस्टिगेशन, यानी उस केस को स्टैब्लिश होने तक वो जानकारी इकट्ठी करती है, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, उसके आधार पे उनको जब लगता है कि अब एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए आगे केस को ले जाना, तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रोसेस है उनका, ये क्राइम ब्रांच का जो प्रोसेस है ये सही प्रोसेस है, क्योंकि जब तक एक हाई प्रोफाइल का किसी भी तरह से झट से एफआईआर नहीं दर्ज होता है, बात सही है। लेकिन आज 13 डेज हो चुका है, थोड़ा सा कभी भी आज का डेट में आप बच्चों का भी केस में देखेंगे, पॉक्सो एक्ट वगैरह लगने से तो पहले वर्षों तक जो हो जाती थी, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में इमीडिएट जजमेंट के लिए आता है। तो यहाँ पे भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि एफआईआर दर्ज जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत संगीन मामला है, इसको और ज्यादा बिगाड़ने क्योंकि दबाव बना सकते हैं, क्योंकि जब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं तो दबाव भी बना के केस को डिसमिस करने का भी कोशिश हो सकता है, जुबान दबाने का कोशिश। अगर ऐसा हुआ, ये इतिहास में अंडमान का बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा। अगर ऐसा दब गया फ्यूचर में, अगर और ये बात अगर सही है, तो फ्यूचर में कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगा अंडमान के लिए। तो मैं ये छोटा सा अंडमान, हमारे आइलैंड बहुत छोटा है, यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, हम आप जैसे मीडिया भाई लोग की वजह से यहाँ पे जिनका बहुत बड़ा भूमिका होता है, इसीलिए आप लोग बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। इसीलिए मैं रूपालाल जी से भी बोलना चाहूंगी, आप लोग एक रेस्पेक्टेड पर्सन और बहुत रात तक का, जैसा कल भी आप तक चैनल या फिर कौन और चैनल भी थे, रात तक का डिबेट का बच्चों का साथ आप लोग स्टैंड बाई खड़े रहते हैं, बहुत रात तक आप लोग दिन रात हवा तूफान कभी भी आप लोग खड़े होके आप लोग रिपोर्टिंग लेके लोगों का जो यहाँ का दीपों का जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो इस विषय में जो बोलना चाहेंगे, जर्नलिस्ट कभी भी गुमराह करने का कोशिश नहीं करना है। अगर आपको पता भी है तो आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दीजिएगा, पुलिस तक आप पहुंचाइए इंफॉर्मेशन। आप ओपन वीडियो बना के इसको ये करके विक्टिम को दबाने का या फिर गुमराह करने का लोगों को कोशिश ना करें, ताकि विक्टिम को गलत नजर से लोग ना देखें। किसी एक पक्ष को लेके बात करने का सही में अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों में से कौन गलत है, एक्यूज गलत है कि विक्टिम गलत है, तो हमें ये पक्षपात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैडम जी, जनता से हम लोग जनता का बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो आए दिन मतलब ये बात चलता है क्योंकि जब से हुआ है तो माहौल बहुत एक तरह का गर्म है अंडमान। तो पब्लिक ये पूछ रही है, जनता ये पूछ रही है कि ये जब ये हादसा हुआ, जब ये जो लेडी के साथ में जब हुआ, तो लेडी जब फर्स्ट अटेम्प्ट जब इनके साथ में हुआ तो उस टाइम ही क्यों नहीं हुए आगे आई, ये इससे जनता ये जानना चाहती है। इस विषय में हम बोलना चाहेंगे,
जैसे कि बहुत सारा आप बॉलीवुड हॉलीवुड का भी मामला देखें, कई वर्षों बाद वो केसेस लाते हैं। उस समय प्रभावशाली व्यक्तित्व के खिलाफ कभी भी होता है। छोटे जो वो महिला खुद बोल रही है, मैं एक गरीब महिला, 30 वर्षीय महिला का शायद 8 साल का उम्र में मैं इस तरह से बात नहीं कर पाती थी। सच्चाई ये है। हम जब कॉलेज में रहते या फिर कॉलेज पास आउट होते, हिम्मत नहीं होता है कि हम इस तरह से आवाज उठा पाए। ये समय के साथ तरह से आ जाता है। महिला होने के नाते काम काज के साथ हमारा एक्सपीरियंस आता। और दूसरी बात है, मैं ये बताना चाहूंगी, पिछले शायद हमारे चेतन बी संघी जी जब चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय एक जॉब का जो हमेशा से होता था ना, डीआरबी, आप अपना जान पहचान है, पीडब्ल्यूडी में खास करके होता था, पहचान किसी को भी डीआरएम में जॉब में लाया था। किसी भी तरह का से डीआरएम में स्किल्ड या अनस्किल्ड किसी जॉब के लिए डायरेक्टली आप नहीं ले सकते हैं। तो जॉब का झांसा का बात ही नहीं आता। चीफ सेक्रेटरी का लेवल में किसी लड़की को जॉब का झांसा आया कहां से बात, जबकि तो कानूनन जुर्म है। सबसे पहला कि नोटिफिकेशन के जरिए क्लियर हो चुका है, पूरी प्रोसेस में भेजेंगे, उसके बाद जाएगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पूरी तरह से पेपर में उसका ओपन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का साथ फिर जॉब जाके सिलेक्शन होता है, चाहे वो अनस्किल्ड जॉब से भी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें ही नहीं, ऑटोनोमस बॉडी में भी सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ सीएस का वहां में जॉब देने के, तो ये तो महिला शायद उसको नहीं पता, नहीं पता जॉब का प्रोसीजर। सभी मेरे पास आके बोलते, दीदी मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि बहुत क्राइसिस में कोविड के बाद सारा काम छूट गया, तो हमें जॉब चाहिए। कहीं भी एक डिपार्टमेंट है ना, तो उनको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करना, को ये क्लियर करना चाहिए, जॉब ऐसा क्राइम है, यानी कि झूठ बोल रहे जॉब होने से आपका हो, जब जॉब का प्रोसीजर में ही झूठ बोल के लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। क्या अंडमान का सबसे पहले तो डिपार्टमेंट जब नोटिफिकेशन निकाले, सभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, डिपार्टमेंट के जरिए अवेयरनेस लाना चाहिए था। प्रोसीजर में आइए, झूठ बोल के अगर कोई आपको जॉब देने का कोशिश करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि इस तरह से कोई जॉब होता नहीं है। अगर कोई किसी को, मैं बोलना भी चाहूंगी, सभी पढ़ लिख के अगर किसी के पास जाते मुझे जॉब दिला दीजिए, ये प्रोसीजर नहीं है, अप्लाई कीजिए, वो अलग बात है, आप प्रोसीजर में आएंगे उसमें। लेकिन जो सिस्टम है, अगर आपको बैकडोर से कोई बोलते हैं, वो झूठ बात जस्टिफाई कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। सेकंड सवाल ये है कि अभी आपका निकला था जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा किसी से को जॉब नहीं दे सकता, तो ये जो लड़की को जो जॉब कौन कौन है इनका नाम, ये अभी तक का उजागर क्यों नहीं किया? देखिए, ये तो इन्वेस्ट में ये पुलिस जानेगा, पुलिस का सामने ही बोलना, ये ओपन पब्लिक में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो मामला होता है, जब एफआईआर दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन विक्टिम और कानून, ये दोनों का बीच में होता है। आम पब्लिक के लिए हमारा ये नहीं है, हमें सिर्फ आम पब्लिक उनको सपोर्ट करना चाहिए जस्टिस के लिए, यही हमारा काम है। उनका बीच में विक्टिम पर हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज हमारा काम नहीं है। चाहे कोई भी गलत हो, एक्यूज अगर विक्टिम भी गलत हो तो भी सजा मिलना चाहिए। जो भी बात सामने आए, अंडमान के लोग गुमराह ना हो, जो भी होगा सच होगा,
और इसका जो आप सही रिजल्ट जो भी होगा, ये दीप वसूली के कि बहुत बड़ा इल्जाम पहला लगाने का भी हिम्मत किया है। आसानी से नहीं लगाएगा, 21 साल की लड़की इतना आसानी से नहीं लगा सकता है। आप खुद सोचिए, कोई महिला इतना बड़ा इल्जाम लगा के, अंडमान का ही है वो बाहर का भाग जाने वाले में से नहीं है। ऐसे ही लगा लेंगे अपना ऊपर इतना बड़ा दाग ऐसे ही लगा सकते हैं क्या? बिना कोई प्रूफ का, बिना कुछ सच्चाई का कोई लगा सकते हैं? बस इसी वजह से हम चाहते हैं में सही मायने में पूरी तरह से जो पुलिस ईमानदारी का साथ इसका जांच पड़ताल करे, और जो भी कानून इसको जो सजा जिसको भी देना है, कानून सही तरीके से इसका सजा देना चाहिए। ये दावा किया जा रहा है, कई जो व्यक्तिगत रूप से भी सामने आए हैं सोशल मीडिया में, ये 4 बंदी का कंप्लेंट जो विक्टिम है उन्होंने लिखा था, वो स्टेशन में गए, उनकी जो कंप्लेंट है वो दिया नहीं है। 4 बंदियों को देखा तो कोई भी नहीं कह पा रहा है कि लिखा गया है, हमने पूछा उसको लिखा गया 4 बंदियों ने लिखा है। तो क्या इस बाबत आपके पास जानकारी है कि विक्टिम कहीं पे कंप्लेंट लगा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जो पहाड़गांव का नाम आया था, कहते हैं कोई अच्छी विक्टिम हमारे पास आए नहीं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बता दी कि विक्टिम से मैंने कांटेक्ट नहीं कर पाई, और दूसरी बात है विक्टिम खुद जितना बताई है उससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। वीडियो में जो अब तक चैनल के द्वारा विक्टिम का जो एक वीडियो आया था, वो जितना गुहार लगाई है सिर्फ उसी तौर पर मैंने जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि विक्टिम खुद एक वीडियो, आपको पता है सो मोटो एक्शन भी होती है। अगर पुलिस को चाहिए एक फोन कॉल में भी अगर कोई कंप्लेंट दर्ज कर दे, इमीडिएट सो मोटो एक्शन में भी उसका एफआईआर दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। यही है स्टेटमेंट। और क्या लिखी थी, कहाँ थाना में गई, मुझे अभी तक नहीं पता। जब तक ये सामने नहीं, कोई भी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और ना ही चाहते हैं। ये ईमानदारी तरीके से अंडमान का पुलिस पर मुझे बहुत भरोसा है, डीजीपी साहब पर मुझे बहुत भरोसा है, और ये ईमानदारी से करेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। जिस तरह से माहौल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कदम उठाएंगे? ये अभी जैसा मैंने बोल दिया, जैसा युवा या फिर जो भी जॉब के झांसा देके कोई आते हैं, तो ये अवेयरनेस आप सभी भी मीडिया भाई लोग, आप लोग भी ये से आज का डेट में नहीं होता है। ये तो सबसे पहला कदम था। ये इन्वेस्टिगेशन का पूरा होने का बाद ही बात कर पाएंगे। ये कहां पुलिस द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पर हम कुछ भी बयान नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।